नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइनेंस बाय अनुज पर। ये मेरा 15 ट्रेड चैलेंज का दूसरा ट्रेड है, जो मैं मेंटरशिप स्टॉक मार्केट सर और उनकी गाइडेंस के साथ कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या लॉजिक मुझे नजर आया, क्यों मैंने ये ट्रेड ली। आप देखेंगे यहाँ पे कल एक इवेंट था, उसकी वजह से प्राइस ने यहाँ से लेके एक बड़ा मोमेंटम दिखाया और यहाँ पे सब रिटेलर्स को एंट्री दिखा के बाइक साइड की तरफ, और यहाँ से एकदम बिग प्लेयर्स ने एक बिग कैंडल के साथ ट्रैप करके सबकी पोजीशन को यहाँ पे वाइप आउट कर दिया। तो उसके बाद से प्राइस ये यहाँ पे इस रेंज में आके रुक गया है। और अब ये किधर की तरफ मूव देखा वो तो कह नहीं सकते, पर मुझे इसमें एक लॉजिक नजर आया, जिस लॉजिक पे मैंने ये ट्रेड लिया है मैं आपको वो बताता हूँ। ये एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा था, जिसको आप देख पा रहे होंगे। बार बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आता है और वापस ऊपर की तरफ मूव हो रहा था, फिर यहाँ पे वापस आया, फिर यहाँ से मूव हुआ। लेकिन आप देखेंगे जो मेरा 920 EMA प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से प्राइस 20 EMA वाली लाइन जो है, व्हाइट वाली लाइन, बार बार इसके पास आ रहा है और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है। यहाँ से प्राइस आया, फिर रिजेक्शन, फिर यहाँ पे 20 EMA के पास आया, फिर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली। तो मैं इसका ही वेट कर रहा था कि मुझे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिले जहाँ पे मैं ट्रेड ले सकूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे आया 20 EMA के पास, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली। लेकिन मैं ये ट्रेड यहाँ पे भी ले सकता था, इस वाली कैंडल पे भी। यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था मैं उसका वेट कर रहा था कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, और फिर वहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लॉजिक के साथ लगाऊं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, देन ब्रेकआउट के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की। और अब मेरा ये जो ट्रेड चल रहा है इसमें मुझे तकरीबन 843 रुपये का लॉस चल रहा है। और जो मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो 5,000, तो आपको पता ही होगा, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने लिया है यहाँ पे। और टारगेट भी मेरा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लगा है। आपको मैं बता दूं रिस्क रिवार्ड, मैं आपको बता दूं मैं क्या रिस्क रिवार्ड फॉलो करता हूँ। मैं मिनिमम 1:2 तो यहाँ पे रखता ही हूँ। तो आप देखेंगे रेसो, देखेंगे रिस्क रिवार्ड रेसो 1:2 ही आ रहा है यहाँ पे निकल के। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे लिया, क्योंकि मेरे लॉजिक के साथ फिट बैठ रही थी यहाँ पे ट्रेड। अब देखते हैं मुझे टारगेट देता है या स्टॉप लॉस। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इसका रिजल्ट भी शेयर करूंगा, क्या इसमें मुझे रिजल्ट आया, टारगेट आया या स्टॉप लॉस आया। गाइस आप देखेंगे इस ट्रेड को मैंने कल से होल्ड करके रखा हुआ है। कल मैंने ये 6 तारीख में यहाँ पे कहीं ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कहीं मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और कल से मुझे इसने तीन, मतलब यहाँ पे 3 और 3 6 7 8 घंटे तक मुझे यहाँ पे ही रखा होल्ड करके। फिर देन यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आया और ये नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशन है, सपोर्ट जोन था। तो यहाँ से इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे गया, लेकिन इसको यहाँ से अच्छी रिजेक्शन मिली और प्राइस रात भर में यहीं पे घूम रहा है। और अब जाके सुबह 7:30 बज रहे हैं, आज 7 तारीख है। अगर ये प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकल गया है और इसने यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे 20 EMA से के ऊपर ही क्लोजिंग दी है कैंडल ने, आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट आया है, जिसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा पहले वॉल्यूम के मुकाबले। और इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर क्लोजिंग भी आई है। अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग है हल्की सी। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से नीचे की तरफ वापस आएगा। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है वापस इस लेवल से, या इन ट्रेंड लाइन से, या 20 EMA से इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है, तो क्यों ना ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके वापस आ जाए और रीचेक करके फिर मेरे ट्रेड में मुझे टारगेट दे। अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिली, वापस ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये मुझे मेरा स्टॉप लॉस देता हुआ नजर आएगा ट्रेड। तो इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे, कहीं मेरा पहले इस लास्ट स्विंग के आसपास का स्टॉप लॉस था उसको मैंने थोड़ा शिफ्ट करके इस वाले स्विंग के पास रख दिया है। क्योंकि इस ट्रेड को मैं रात भर से होल्ड करके बैठा हूँ, तो मैं नहीं चाहता इसमें मैं अब पूरा जितना पहले मेरा स्टॉप लॉस था 5,000 में वही ले अपना 5%। तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 50% कम करते हुए 2500 कुछ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है, जिसमें मुझे 2516 लगभग स्टॉप लॉस लगेगा। और करंट मुझे इसमें 1526 का प्रॉफिट चल रहा है रात भर होल्ड करने के बाद। जब ये यहाँ पे आया था तो इसमें मुझे 50% से ज़्यादा मेरा टारगेट दे दिया था, यहाँ पे मुझे करीब 5,000 6,000 प्रॉफिट भी चल रहा था। और अब वापस ये यहाँ पे आ गया है। अगर ये मेरा मुझे टारगेट देता है तो यहाँ पे 10,000 का मुझे प्रॉफिट भी दे सकता है, जो कि टारगेट इस सपोर्ट जोन के आसपास का है। चलिए देखते हैं मुझे इसमें मेरा टारगेट देता है, स्टॉप लॉस बनी रही है। मैं आपको ये सारा शेयर करूंगा, जो भी इसमें मुझे नया को क्रिएट होता हुआ दिखेगा मैं आपको शेयर करूंगा। गाइस यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको कल बताया था कि इस ट्रेड में मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं जाके शिफ्ट कर दिया है। क्यों, उसका एक ही रीजन था कि अगर प्राइस यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया इस सपोर्ट जोन के, और इसको यहाँ से वापस रिजेक्शन मिली और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो मैंने बोला था कि अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, जो मैंने कर दिया था। और उसके बाद यहाँ से इसको अच्छी बाइंग मिली है ऊपर की तरफ। आप देखेंगे इस सपोर्ट जोन से इसको यहाँ पे अच्छी बाइंग मिली, और इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है यहाँ पे भी। क्योंकि पर मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, तो इसमें मुझे कम लॉस हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ मुझे इसमें कितना लॉस हुआ है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे 2456 रुपये मुझे इसमें लॉस हुआ है। इससे पिछला जो मेरा इथेरियम का ट्रेड था उसमें मुझे 10,200 कुछ रुपए प्रॉफिट हुआ है। और जो मेरा फर्स्ट और जो मेरा सबसे पहला ट्रेड था उसमें मुझे 8,000 कुछ प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो मुझे यहाँ पे अब भी मेरा पीएनएल जो है वो ग्रीन है, 14,500 कुछ का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट है। तो इस ट्रेड में मुझे सीखने को ये मिला है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करना, अपनी स्ट्रैटेजी पे जिस पे आपने ट्रेड लिया है उस पे बने रहना। क्योंकि बात बीच-बीच में बहुत सारे फोमो आते हैं या थॉट्स आते हैं कि ट्रेड को कट कर दूँ या यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूँ या टारगेट छोटा कर दूँ या इस ट्रेड को ऐसे यहीं पे एग्ज़िट कर दूँ लॉस में। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंट लाएँ, अपने लॉजिक पे बने रहें और उसको ट्रेड को चलने दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आपने जो रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो किया है, आपने जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो किया है या जिस बेस पे आपने ट्रेड लिया है, आप उस पे थोड़ा-सा बिलीव करें, खुद पे बिलीव करें और उस पे बने रहें। स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट आएगा, फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ़ हम अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं और अपने टारगेट को तो लगा के छोड़ सकते हैं। अगर हमें टारगेट मिलता है वो मार्केट का काम है, मार्केट कब किधर मूव दे दे, बस अपने स्टॉप लॉस पे और अपने रिस्क मैनेजमेंट पे बने रहें। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा और मेरा जो अगला ट्रेड होगा उसके बारे में मुझे बताएँ कमेंट में कि वो लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा या मैं इथेरियम में ट्रेड लूँ या मैं बिटकॉइन में ट्रेड लूँ या आपका कोई और सजेशन हो, आप मुझे कमेंट में सजेशन कर सकते हैं। और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे आने वाले अपडेट से या आने वाले ट्रेड से कनेक्ट रह पाएँ। धन्यवाद।